उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल सिंह मलिक ने मदरसे में ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद मदरसे में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। इसके बाद क्या कुछ विधायक डॉक्टर कमल सिंह मलिक ने कहा, आइए सुनते हैं। डॉक्टर कमल सिंह मलिक जी को माइक पर आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। आज अपने मुरादपुर की पावन धरती पर बहुत ही खुशी का दिन है। आज अपने दो महापुरुषों की जयंती है। दोनों महापुरुषों के चित्र आपके सम्मुख हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं, उनको जगत पिता कहता हूं। आज भी जहां भारत को लोग नहीं जानते थे, वह महात्मा गांधी को लोग जानते हैं। ऐसे महात्मा गांधी जी की भी आज जयंती है और उन्हीं के साथ में एक दूसरा चित्र भी लगा है। वो चित्र किनका है देख रहे होंगे, एक आवाज आनी चाहिए। किसका चित्र है? लाल बहादुर शास्त्री। इस लाल को कौन नहीं जानता? ये भारत माता का वो लाल है जिसने भारत माता की शान के लिए सब कुछ दिया। ऐसे दोनों को हम आज नमन करते हैं। मुरादपुर की धरती पर हम इन दोनों को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, क्योंकि भारत को बनाने में इन दोनों महात्माओं का, इन लालों का बहुत बड़ा हाथ है। आज इस अवसर पर मैं सबको हृदय से सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोग जो आज यहाँ मंच पे विराजमान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कालखंड वो भी आया जिस समय फ्राइम ऐसा समय था, मुझे लगता था कि यार कहीं फ्राइम को लोग कहीं से समय से पहले इस फूल को खिलते हुए इसकी पंखुड़ियों को ना तोड़ दें। और मैंने इसके पीठ पे हाथ धर के कहा, फ्राइम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आदित्यनाथ योगी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ गुंडागर्दी का और माफियाओं का कोई काम नहीं। माफिया होगा तो उसकी एक ही जगह होगी, या तो उसकी जगह जेल होगी या वो प्रदेश छोड़ करके चला जाएगा, और अगर तीसरी जगह होगी तो शायद वो चुनना नहीं चाहेगा। तीसरी जगह तो ऊपर वाले के खाते में होगी और कोई जगह नहीं होगी। ऐसे लोगों को हमने जवाब देने का काम किया। मैं आप सब लोगों को एक और बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, इन दोनों महापुरुषों के विषय में आप सब लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने सब देखा है, जिस समय देश आजाद हुआ इनकी क्या भूमिकाएं थी। देश आजाद होने के बाद जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसे आए, तो लाल बहादुर शास्त्री वो लाल थे जिन्होंने देश को बनाने का काम किया। पाकिस्तान से हमारा युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान के युद्ध में एक घटना, जिस समय युद्ध के बाद वहां के प्रधानमंत्री अयूब खान थे, और अयूब खान जब मिलते हैं, अयूब खान 6.5 फीट लंबे थे, शास्त्री जी छोटे से थे, 5.25 फीट के। जब खड़े हुए उन्होंने कहा, शास्त्री जी आपको तो मुझे देखने के लिए सर ऊपर करना पड़ेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सर ऊपर करने में, मेरा सर ऊपर होगा, लेकिन तुम्हें मुझे देखने के लिए सर नीचा करना पड़ेगा। ऐसे ये लाल बहादुर शास्त्री थे और उन्होंने वो करके दिखाया। वो लाल इतिहास में जाने की सबको जानकारी है, वो भारत माता का लाल। ताशकंद के अंदर वो लाल सो गया, और ऐसा प्रधानमंत्री जिसने जब अन्न का टोटा पड़ा देश के अंदर, तो पूरे देश से आह्वान किया कि हमें एक दिन का व्रत रखना है। वो ऐसा प्रधानमंत्री था जब उसके आह्वान होने के बाद, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, पादरी था,
हर व्यक्ति ने एक दिन का उपवास रखा, खाया नहीं, पानी पी करके काम चलाया। हमारा देश अन्न में आत्मनिर्भर हुआ, फिर दुनिया को हमने अन्न देने का काम किया। ऐसे हम प्रधानमंत्री को फिर पुनः नमन करते हैं। ये मुरादपुर कोई साधारण गांव नहीं मित्रों, ये यहाँ सारी जो जाति है वो त्यागी जाति है, चाहे वो मुस्लिम त्यागी हो चाहे वो हिंदू त्यागी हो, ये एक ही दादा की औलादों का गांव है। आज इस गांव का जो वातावरण है मित्रों, आज इस गांव के वातावरण से, आज महेसरा है ना, आप लोग महेसरे है ना, ये महेसरों का गांव है। 1966 के युद्ध में वो मेजर आसाराम त्यागी को पूरी दुनिया जानती है। उसने मात्र एक टैंक के द्वारा, एक छोटे से हवाई जहाज के द्वारा जिस प्रकार से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और पाकिस्तान को धूल दर्शित करने का काम किया। मित्रों, हम एक है, भारत एक है। जो 20 साल के अंदर मिस्र जैसा देश जो 20 साल के अंदर इस्लाम से पूरी तरीके से इस्लाम घोषित हो गया, लेकिन आज उनकी स्थिति कहां है और हमारी स्थिति कहां है? सामाजिक रिश्ते हमारे कैसे हैं, उनके कैसे हैं? आज वहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की आवाजें हैं। आज जहां निकलेंगे वह बम विस्फोट हैं। आज उनके लिए वो जबकि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र है, वहां कोई दूसरा नहीं रहता। लेकिन उनकी स्थिति कहां है और भारत की स्थिति कहां है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आज आप लोग जब निकलते हैं यहाँ से, जब काबे के अंदर जाते हैं हज करने के लिए मित्रों, तो आपको जानते हो क्या कहा जाता है? जो लोग हज करने गए हैं वो हाजी जी, उनको पता होगा उनको क्या बोला जाता है? हिंदू मुसलमान। ये कौन है? ये हिंदू मुसलमान है। और हमें कराची के अंदर तो मुजाहिर कहा जाता है। अगर कराची के अंदर भारत का कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे मुजाहिर कहकर के उसकी जिस प्रकार से उपेक्षा होती है, वो होटल में रुकेगा वहां भी उसको खतरा होता है। लेकिन भारत के अंदर हमारी सामाजिक आस्था के इस चक्र को कोई नहीं तोड़ पाया। पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने न पंथ देखा, न मजहब देखा, न जाति देखी, न बिरादरी देखी। कोई ब्लेम उसके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा सकता। और उसने करने का काम किया आयुष्मान जैसा कार्ड। वो आयुष्मान जिसको हम सब लोग जानते हैं, जिनकी जेब में होगा, मुरादपुर के जिस परिवार की जेब में होगा, उसको उसकी कीमत पता है। 5 पैमानों पे मापदंड हुआ करता है मित्रों। मैं पहला पैमाना मैं अपने आप से मैं उसको तय करता हूँ। पहला पैमाना हमारी पहचान होता है। हमारी पहचान कौन है? हमारी पहचान गंगा जी है। ये गढ़मुक्तेश्वर नाम पड़ा, ये शिव बल्लभ करके जगह थी जब सृष्टि प्रारंभ हुई। चाहे वो सृष्टि 1 अरब साल पहले हो जब ये, या 10 खरब साल पहले हो जब यहाँ सृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान शिव की नगरी थी, शिव बल्लभ करके जगह थी। उनके गण हुआ करते थे, वीरभद्र और कुबेर। उन दोनों की मुक्ति का काम गढ़मुक्तेश्वर में हुआ। नक्का कुआ जो मंदिर है वहां हुआ, इसलिए इसको गढ़मुक्तेश्वर कहा गया। और उसकी कोई पहचान कागजों के अंदर नहीं थी। मुख्यमंत्री आए और आपकी पहचान देकर के गए। आज कागजों में गढ़मुक्तेश्वर का मेला पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया के कहीं भी मेला खोलेंगे, उसको राजकीय करने का काम किया। 4 बिंदु और मेरे विकास के हैं जिनसे आपकी आंखें खुलने का काम होगा। 70 साल बनाम 4.5 साल। आप 70 साल के इतिहास को पढ़ना देखेंगे तो 70 साल के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और ऊर्जा, इन 4 पैमानों पे अगर सरकार का मापदंड उसके ऊपर स्केल लगाने का काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से गढ़मुक्तेश्वर के अंदर मात्र 2 CSC थी, मात्र 2 CSC। अब 70 साल में 2 CSC। कौन सी? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। सिर्फ भाभी के अंदर एक CSC थी और एक गढ़ के अंदर CSC थी, और तो नहीं थी ना कोई। और आपकी सरकार ने, आपके विधायक ने 2 CSC के सामने 3 नए CSC बनाने का काम किया, जो उससे बहुत बड़ी। गौरा के अंदर जोरदार CSC है और सारी जांचों होने का वह काम होता है। वो अभी हमने उसका उद्घाटन किया 3 महीने पहले। आपके बराबर में सिखाड़ा के अंदर बेहतरीन CSC बनकर तैयार हो गई। तीसरी लहर में हमने जो चोट खाई थी, हमने जो अपनों को खोया था ऑक्सीजन की कमी के कारण से, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन प्लांट हमने वो CSC शुरू की है। आपके जड़ में जो सिखाड़ा के अंदर आज अगर तीसरी लहर आती है तो हम डरेंगे नहीं ऑक्सीजन की वजह से। आज हमारे पास बढ़िया CSC स्टार्ट हो गई, विद ऑक्सीजन प्लांट है। और एक तीसरी CSC अभी 8 दिन के अंदर नवरात्रि के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर शुरू हो रही है। जिले के अंदर भी इतनी बड़ी CSC नहीं है जितनी बड़ी CSC हम लोग बना रहे हैं। वो अभी शुरुआत हो जाएगी। सारी CSC के अंदर सारी सुविधाएं होंगी, एक्सरे होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे। क्योंकि मेरा मरीज बहादुरगढ़ का
रहरवार क्रियामी का मरीज अगर बीमार होता था, घर तक आते आते दम तोड़ दिया करता था, हापुड़ जाने के अंदर तो उसे 70 किलोमीटर चलना पड़ता था। मित्रों, आज हमने उसको 5 मिनट के अंदर नई सीएससी दी है, बहुत बेहतरीन। तो आपके सामने मैंने रिकॉर्ड दिया है, 70 साल में तुम्हें दूसरी सरकारों ने, कांग्रेस की 60 साल सरकार रही, उन्होंने क्या दिया, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या दिया। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको एक बहुत बड़ा काम, और उत्तर प्रदेश के अंदर गढ़मुक्तेश्वर के अंदर माननीय आदित्यनाथ योगी जी को मैं नमन करता हूँ, याद करके शेखाड़ा के अंदर ही दूसरी तरफ एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। जय हिंद, जय भारत। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर एक पार्टी जोरदार तरीके से मैदान में उतरी हो और जगह जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज गढ़मुक्तेश्वर के धरती पर सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची है, यहाँ बात करते हैं मौजूदा विधायक कमल जी से कि आखिर यहाँ पर मलिक जी ने कितना काम किया है और क्या जनता के बीच में वाकई में उनकी पहुँच है और जनता क्या चाहती है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊँगी कि जनता ने आपको अपने 5 साल दिए, अब तो चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में आपने बेटियों के लिए या फिर शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो सड़क, शिक्षा और अपने गांव के ही विकास की बात करता है। देखिए, जब मैं 4.5 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, उस समय का गढ़मुक्तेश्वर भी लोग जानते हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में गढ़मुक्तेश्वर को माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने, मैं नमन करता हूं उनको, क्या उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर को वो पहचान देने का काम किया। वर्षों से 70 साल से लोकतांत्रिक इतिहास में गढ़मुक्तेश्वर का जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है, उस मेले को मान्यता नहीं मिली थी। सारी सरकारें आती थी, उसे मानचित्र पर लाने की बात करती थी, राजकीय करने का काम करती थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने हमारे उस पहचान को, महाभारत कालीन पहचान को, उसको पूरी दुनिया में उसको पुख्ता करने का काम किया। उसी के साथ साथ बहुत सुंदर घाट बने हैं। हम एक तीर्थ है गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर के अंदर भगवान शंकर के गणों की मुक्ति हुई, इसलिए उसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है। और आज उसको लेकर के गढ़मुक्तेश्वर के जो घाट जी की भी धारा वहाँ से बहती है, तो इसलिए पावन भूमि है। गढ़मुक्तेश्वर के वो सुंदर घाट देख करके आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने कितना काम किया है। जिस समय हम बने थे तो लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री नित्य प्रति स्नान करने आता था, तीर्थ करने आता था। आज उसकी संख्या 15 से 20 हज़ार है सामान्य दिनों में। अमावस्या और पूर्णिमा पे तो वो संख्या बहुत है, लाखों 1.5 लाख लोग आते हैं। तो आज ये बहुत अच्छा गढ़मुक्तेश्वर बन रहा है। हमें डिग्री कॉलेज किसी सरकार ने नहीं दिया। आज हमारी बच्चियाँ किठौर के अंदर पढ़ने नहीं जाती थीं, आज हमारी बच्चियों के लिए को एजुकेशन का एक सुंदर कॉलेज सलारपुर के अंदर और श्यामपुर के अंदर बन रहा है। हमने 3 इंटर कॉलेज दिए हैं। एक सवाल ये भी है कि यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो पश्चिम का आपका गढ़मुक्तेश्वर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, रामपुर हो, यहाँ के सभी बच्चे ज़्यादातर मेरठ पढ़ने के लिए जाते थे। अगर यहाँ की बच्चों की बात करें तो यहाँ के बच्चे आज की डेट में जितना आपने बताया कि ज़्यादा काम किया है, मतलब उनको शिक्षा कैसी मिल रही है और क्या कॉलेज भी बने हैं? हाँ, कॉलेज बने हैं। डिग्री कॉलेज बना है हमारे यहाँ बड़ी लागत से। उसके अंदर को एजुकेशन है, एडमिशन अभी शुरू होंगे। अभी तक हमारी बच्चियां बाहर ही जाती हैं। और हमारे पास एक सिंभावली के अंदर एक बड़ा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ पढ़ने का काम होता है। और आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो शिक्षा के लिए काम किया है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छात्र और छात्राओं को होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपने आज तिरंगा कार्यक्रम किया है और मदरसे में जैसा कि हम देख रहे हैं आपने कार्यक्रम किया है, बहुत सारे मुस्लिम सपोर्टर भी आपके साथ में दिख रहे हैं। तो क्या वाकई में मलिक जी का जो जलवा है वो दिख रहा है क्षेत्र में? तन धन मन से मुस्लिम साथ हैं यहाँ पर। तन धन से मुस्लिम साथ हैं विधायक जी के, डॉक्टर कमल सिंह मलिक के साथ। क्या लग रहा है, योगी जी कुछ काम कर रहे हैं राज्य में कि नहीं? जी, योगी जी पूरा काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव के अंदर एक वक्त होता था जब जो है एक जूनियर हाई स्कूल भी नहीं था या प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। आज हमारे गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल है और एक राजकीय इंटर कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी जी ने काम किया है। जी, नाम क्या है अपना? मेरा नाम फराहिम उस्मान है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी जी ने काफ़ी काम किया है और हमारे विधायक जी ने उसमें मेरा साथ दिया है, सराहना की है। एक सवाल आपसे मैं पूछूंगी, आपने बताया था अपने भाषण के दौरान कि अब पश्चिम के कई शहरों को बिजली जो है वो गढ़मुक्तेश्वर से मिलने वाली है, तो वो कौन सा प्लांट लगने वाला, कब उसका इनॉग्रेशन? सिकंदरपुर के अंदर बुलंदशहर रोड पर लग गया। 100 बीघा में वो प्लांट बना है, बहुत बड़ा, 1300 करोड़ रुपए का। शुरुआत कब से हो रही है? वो बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है, हो गया, प्लांट तैयार हो गया।
बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं, समय मिलेगा मंत्री जी के द्वारा। आगामी आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? हमारे चुनावी मुद्दे आगामी सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर का आध्यात्मिक और पर्यटन का विकास, गढ़मुक्तेश्वर के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास हो, यहाँ के मंदिर और जो इस प्रकार के स्थान हैं जिनको लोग देखने आते हैं उनको ठीक से हम सुरक्षित रख सकें, विकसित कर सकें। और यहाँ का पर्यटन, चूँकि जो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडारगढ़ है, जल जंगल और ज़मीन सब हमारे पास है, वहाँ हम वाटर स्पोर्ट लेकर के आ सकें गंगा जी में। वहाँ का जो सेंचुरी है हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सेंचुरी हस्तिनापुर सेंचुरी हमारे पास है। वहाँ टूरिस्ट के नाते कुछ अच्छे पॉइंट्स बन सकें, जिससे कि बहुत बड़ा टूरिज्म, शुक्र की शाम को लगभग 5000 कारें एनसीआर से निकलती हैं जो रामनगर और नैनीताल जाती हैं। हम चाहते हैं अगले 1-2 सालों के अंदर फिर हमारे पास भी कुछ ऐसे टूरिज्म के पॉइंट बन सकें जो लोग एक दिन के लिए आएँ और शाम को चले जाएं। तो इस तरह से गढ़मुक्तेश्वर को लेकर के वैदिक सिटी का जो प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने दिया है उसको धरातल पे उस पर काम हो सकें, जिससे क्या एक ऐसा गढ़मुक्तेश्वर बन सके जो भविष्य की दृष्टि से एक पर्यटकों को भी लुभा सके। ऐसा हमारी योजनाओं का, आगामी योजनाओं का हिस्सा है, आगामी योजनाओं का हमारे कार्य में आता है। ये तो देखिए पर्यटन मतलब एक अध्यात्म से जुड़ी हुई और पर्यटन से जुड़ी हुई आपने बात कही, क्योंकि देखिए महिलाओं को बड़ी उम्मीद होती है कैंडिडेट से कि वो जिस रास्ते से वो गुजरे वो रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे हों, चलने लायक हो, शिक्षा जहाँ ग्रहण करने जाए वहाँ पर सुविधाएं अच्छी हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं की सुरक्षा। तो उसको लेकर अभी आगे के लिए भी क्या काम किए जा रहे हैं? सर आप लोग जानते हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी हमने महिला थाने बनाए हैं, थाने के अंदर महिला सेल अलग से बनाया है। आज किसी की हिम्मत नहीं बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके देख सके। पहला भी गढ़मुक्तेश्वर लोग जानते हैं किस प्रकार का गढ़मुक्तेश्वर था। आज वर्तमान का गढ़मुक्तेश्वर का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। कोई भी बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी, पढ़ाई के लिए लोग घर बैठाया करते थे बेटी को। जिन बेटियों की बड़ी संभावनाएं थीं, अगर वो खेलती तो पीटी उषा बन जाती, अगर वो पढ़ती और साइंटिस्ट बनती तो कल्पना चावला की जगह जाती। ऐसी बहुत सारी बहन बेटियों की लॉ एंड ऑर्डर बहुत ऐसा था जिसको लेकर के कोई अभिभावक अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजता था। लेकिन आज सारी बच्चियां पढ़ रही हैं, अच्छी तरह स्कूल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई रास्तों की दिक्कत है, ना कोई सामाजिक ऐसा दोषारोपण किसी के ऊपर है जो बच्चियों को असुरक्षा का भाव दे सके। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची है सिंभावली के सीएससी केंद्र पर, और यहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कोरोना काल में लगातार इस केंद्र पर विकास कार्य हुए हैं, जिसके चलते लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके और कोरोना से लड़ने के लिए, सुझाव देने के लिए, उनको देखरेख करने के लिए मरीजों को यहाँ पर 24/7 की सुविधा भी मौजूद है। अभी फिलहाल यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके अलावा सिंभावली में या फिर पूरे गढ़मुक्तेश्वर की बात करें तो अलग अलग जगह पर कितने सीएससी केंद्र बनाए गए हैं, बात करते हैं कमल सिंह जी से, जो कि कमल सिंह मलिक जी यहाँ से विधायक है गढ़मुक्तेश्वर से। ये बताइए, अभी हमने इस सिंभावली के सिखेड़ा गांव का जो सीएससी केंद्र हमने देखा काफ़ी अच्छा फिलहाल बना हुआ है, तो पहले इसके हालात कैसे हुआ करते थे? ऐसा ना, ये नया बना है हमारे कार्यकाल में, पहले था ही नहीं। पहले मात्र 2 सीएससी थे हमारे पास, वो भी पुराना तो सीएससी एक ही है गढ़मुक्तेश्वर तहसील पे। ये पीएससी हुआ करता था सिंभावली के अंदर, और अब वो सीएससी हो गया, तो जोरदार सीएससी ये बना है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है।
यूपी का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची थी गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर की हमने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की हम आपको दिखा रहे हैं आखिर क्या विकास हुआ है और किसको इस बार लोग पसंद कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं सलारपुर में, सिंभावली के, जो कि गढ़मुक्तेश्वर में ही मौजूद है। ये ग्रामीण क्षेत्र है सलारपुर। यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ की जो जनता है, वो क्या चाहती है, कितना विकास हुआ है, ये तो जमीनी स्तर पर बात करके ही पता चलेगा। चलिए सीधा पब्लिक के पास चलते हैं। वो लोग जो किसको इस बार चुनने की सोच रहे हैं, इस बार कितना किसको चुनेंगे और क्या विकास हुआ है काका? खूब हुआ। अनिल कुमार नाम है, ग्राम है मेरा श्यामपुर, हाँ। पास में ही पड़ता है ये। हाँ। विधायक जी ने बढ़िया काम करे, हर गांव में कुछ ना कुछ कार्य किया है। हाँ। और साधु प्रवृत्ति के आदमी है। हाँ। कोई कुछ उसको व्यसन नहीं है, कोई द्वेष नहीं। लोग बोल रहे हैं जैसे कि किसान आंदोलन भी चल रहा है गाजीपुर में, और ज्यादातर पश्चिम के, देश भर के किसान अलग अलग जगह के बैठे हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि इस बार कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया किसानों के लिए। आप तो देखिए, मेरे पीछे दिखाना चाहूंगी, ये खेत खलियान है, गांव से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। तो ये बताइए कि गाँव का जो किसान है वाकई में सरकार से खुश नहीं है, या फिर ये खाली एक बनाई हुई जो ताना बाना? खुश है, बहुत ज्यादा खुश है सरकार से। सुविधा सारी मिल रही है सरकार से, और विधायक जी ने तो पूरा काम कर दिया हमारा। ये कह रहे हैं सब सुविधा मिली, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधा जी, यहाँ स्कूल, जो डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है सिलारपुर में, वो कई क्षेत्र 20 गांव है। आज तक किसी ने सुध ही नहीं ली इस बात की। लड़कियां हमारी पढ़ने जाती हैं जी, या तो माछरा या मेरठ या हापुड़, या यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। विधायक जी ने बनवाया आज ये कॉलेज, डिग्री कॉलेज। देखिए, डिग्री कॉलेज की बात की है। मैं भी आपके पास के ही शहर की बेटी हूँ, अमरोहा की मैं रहने वाली हूँ, और मेरी भी पढ़ाई लिखाई मेरठ में हुई है। तो दिक्कत तो खैर थी लड़कियों को, तो यहाँ की भी कई लड़कियां साथ में थी। तो अब जब डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, इससे कितनी सुविधा मिलेगी और कितने गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा? देखो जी, 15-20 गाँवों को यहाँ सुविधा मिलेगी। हमारी बच्चियाँ भी, हमारे बेटे भी यहाँ सब पढ़ सकेंगे, और बहुत बढ़िया माहौल है जी। और विधायक जी के द्वारा ही है जो हमें सुविधा दिलाई जा रही है, विधायक जी के द्वारा। आज तक किसी ने नहीं पूछा जी आया इनसे पहले। अच्छा, गन्ने की बात करें तो गन्ने पे भी अब रेट बढ़ा दिए हैं, अब 25 रुपए बढ़े हैं गन्ने के रेट में भी। क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार ने कुछ किया है काम, या सिर्फ ऐसी ही हवाबाजी है? नहीं, काम ठीक कर रही है सरकार। रोड बहुत बढ़िया बना दिए हैं, गन्ने में 25 रुपये बढ़ा दिए हैं, और आगे के लिए भी इन्हीं सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो आगे इलेक्शन आ रहा इन्हीं को। तो पार्टी काफी उतर रही है मैदान में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसानों को 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देगी। हाँ जी, अजी कहने को तो कहवे ही है। आम आदमी ने दिल्ली में दे दिया, वहाँ लोग कोरोना में देखा ना क्या हाल है वहाँ पब्लिक का। क्या हाल है, सड़कों पर लौटे, देखिए खूब पब्लिक, दिखाने वाले भी तुम ही है। देखो जी इसका क्या हो रहा है, इसको सांस ना आ रहा, इसको ऑक्सीजन ना मिल रही, सैकड़ों काम कर रही है। सारा हाल दिल्ली में ही है। अच्छा, टिकट तो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता गिरा के रख दें। वे बड़े ठेकेदार हैं। हाँ, 25 रुपए बढ़ गए, और क्या बढ़वाएं? उन्हें तो चाहिए थे कम से कम 80 रुपए, 100 रुपए बढ़ते। 250 का प्रयास करेंगे, 250 का प्रयास कर रहे हैं। वे कितने बढ़ गए जिस दिन से अपने घर से निकल के गए। 6 बीघे जमीन से 250 बीघे काश्तकार हैं वे पूरे। तो वे कितने बढ़े पिछले? यानी कि गढ़मुक्तेश्वर का जो किसान है, या सिंभावली गांव का, सिंभावली का जो किसान है, वो खुश है सरकार की नीतियों से? एकदम बढ़िया खुश है खूब। गढ़ विधानसभा के हम सिंभावली जगह पर आए थे, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र हैं कई, उनका हमने जायजा लिया, और लगातार लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर विकास हुआ है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और ये डिग्री कॉलेज भी है जो कि लड़कियों के लिए एक बनने जा रहा है, और लगभग बता रहे हैं कि 20 से 25 गाँव के जो बच्चे हैं वो इसी डिग्री कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जो कि दूसरे जिलों में जाकर शिक्षा ले रहे होते थे। तो अब ये उम्मीद और ये भरोसा कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर यहाँ के लोगों का नजर आ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर गढ़मुक्तेश्वर की जनता किसको पसंद करेगी। कैमरा पर्सन जीतू के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, गढ़मुक्तेश्वर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।